जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए रूस ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश की अनदेखी कर अपनी हठधर्मिता ही दिखाई है। विराम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बावजूद यूक्रेन के शहरों पर उसकी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रोजाना बेगुनाह नागरिक मारे जा रहे हैं। विराम। बुधवार को रूसी सेना ने एक थिएटर को निशाना बनाया। यहाँ सैकड़ों लोगों ने पनाह ले रखी थी। यूक्रेन को तबाही से बचाने के लिए ही 2 हफ्ते पहले यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था और कहा था कि वह दखल देकर रूस को हमले करने से रोके। विराम। अपनी दलील में यूक्रेन ने कहा था कि रूस ने उस पर एक क्षेत्र विशेष में नरसंहार का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ जंग छेड़ दी है, इसलिए हमले रोकने की खातिर रूस पर दबाव बनाया जाना चाहिए। हालांकि मौजूदा हालात में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसा लगता नहीं है। रूस पर दबाव बनाने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया के कई देशों से समर्थन मांग चुके हैं। यूरोपीय संघ की संसद को संबोधित कर चुके हैं। हाल में उन्होंने अमेरिकी सांसदों को भी संबोधित किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का भी रूस पर कोई असर होता दिख नहीं है। पैरा। पूरी दुनिया को ठेंगा दिखाते हुए रूस जिस आक्रामकता से यूक्रेन को रौंदता जा रहा है, उससे साफ है कि उसे अब किसी की भी परवाह नहीं, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो या फिर यूरोपीय देश और अमेरिका हो। विराम। फिर चीन ने जिस तरह की नीति दिखाई है, जाहिर है वह रूस के समर्थन की ही है। भारत सहित कुछ देश तटस्थ बने हुए हैं और दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रहे हैं। विराम। खतरा ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गया है कि परमाणु हमले करने वाली सैन्य कमान को पुतिन पहले ही तैयार रहने को कह चुके हैं। हालांकि यह उतना आसान भी नहीं है। पुतिन इस बात को भली भांति समझते हैं कि ऐसा करना पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकने जैसा होगा। विराम। यों इस जंग में रूस को पसीना आने लगा है। बड़ी संख्या में रूसी सैनिक मारे गए हैं। 3 हफ्ते बाद भी अगर रूसी सेना कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है, तो इससे यूक्रेन की सैन्य ताकत के साथ उसके और नागरिकों के मनोबल का भी पता चलता है। यूक्रेन की सेना भी पूरी ताकत से रूस को जवाब दे रही है। रूस को लग रहा था कि जंग कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। पुतिन इस वक्त युद्धोन्माद में डूबे हैं। ऐसे में रूस के परमाणु हथियार के इस्तेमाल करने की आशंका से कैसे इनकार किया जा सकता है। पैरा। रूस यूक्रेन के बीच जंग का यह तीसरा हफ्ता है। रूसी मिसाइलों और बमों से यूक्रेन के कई शहर खंडहर हो चुके हैं। जान बचाने के लिए 30 लाख लोग इस देश से पलायन कर चुके हैं। कहने को रूस और यूक्रेन के बीच वार्ताओं के 3 दौर भी हो चुके हैं, लेकिन सब बेनतीजा। रूसी राष्ट्रपति एक ही जिद पर तुले हैं कि यूक्रेन किसी भी सूरत में नाटो का सदस्य नहीं बने और स्वीडन, स्विट्जरलैंड जैसे देशों की तरह सीमित सेना रखे। विराम। यूक्रेन के सामने अस्तित्व का गंभीर सवाल है। यूक्रेन अगर वह रूस की इस शर्त के आगे झुक गया तो उसकी स्थिति एक
गुलाम देश जैसी हो जाएगी। विराम। इसलिए यूक्रेन आसानी से हार कैसे मान ले। पैरा। आदिवासी कार्यकर्ता सोनी सोरी के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे को गलत पाए जाने और उनके बरी होने के मामले में एक बार फिर यह साबित किया है कि कमज़ोर तबकों के प्रति पुलिस कैसे पूर्वाग्रहों के साथ काम करती है। विराम। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की एक विशेष अदालत ने जिस तरह 2011 में सोनी सोरी के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मुकदमे में उन्हें बरी किया, उससे इंसाफ की जीत कहा जा सकता है। मगर इसके साथ ही सरकार और पुलिस के रवैये पर भी कई गंभीर सवाल उठे हैं। अदालत ने सोनी सोरी और उसके साथ लिंगाराम कोडोपी को दंतेवाड़ा पुलिस की ओर से दर्ज किए गए मामले में दोषी नहीं पाया। विराम। पुलिस ने आरोप लगाया था कि एसआर कंपनी की ओर से माओवादियों को देने के लिए 15 लाख रुपए सोरी और कोडोपी को दिए गए थे, लेकिन मुकदमे की इतनी लंबी अवधि में पुलिस अपने आरोपों के पक्ष में क्या कर सकी, इसका उदाहरण अदालत के फैसले में देखा जा सकता है। सबूतों के अभाव में सोनी सोरी को बरी करते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष सिवाय शक के आरोपियों के खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाया। पैरा। अदालत की टिप्पणी यह बताने के लिए काफ़ी है कि इस समूचे मामले में पुलिस तंत्र किस तरह के आग्रहों से संचालित होकर काम कर रहा था। विराम। सोनी सोरी पर लगाए गए जो आरोप एक दशक से ज़्यादा वक्त में अदालत में साबित नहीं हुए, उसके बारे में क्या खुद पुलिस महकमे को अंदाजा नहीं था। सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार करके सजा दिलाने की कोशिश के पीछे आखिर क्या कारण थे। आखिर क्यों पुलिस अदालत में अपने आरोप के पक्ष में कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश कर पाई। क्या महज शक के आधार पर किसी के सामान्य जीवन का हक उससे छीना जा सकता है। अपनी गिरफ्तारी और उस दौरान खुद को यातना देने को लेकर सोनी सोरी ने गंभीर आरोप लगाए थे और यहाँ तक कहा कि उन्हें बेहद बर्बर तरीके से प्रताड़ित किया गया। सोनी सोरी पर तो महज आरोप थे जो आखिरकार गलत साबित हुए। अगर ये आरोप सही भी होते तो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए जानी जाने वाली पुलिस को किसी अपराधी के साथ भी ऐसा बर्ताव करने का हक कैसे मिल जाता है। पैरा। हमारे देश में हाशिए के समुदायों की जिंदगी कैसी रही है, यह छिपा नहीं है। सरकार या समूचे सत्ता तंत्र को जहां उनकी मुश्किलों को कम करने के लिए अपनी ओर से पहल करनी चाहिए, वहां कई बार उसका व्यवहार इन वर्गों के लोगों के खिलाफ बेहद अमानवीय और भेदभाव से भरा होता है। विराम। ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिनमें समाज के दबंग तबकों या खुद पुलिस की ओर से दलितों या आदिवासियों के खिलाफ दमन चक्र चलाया जाता है और ऐसे मामलों में भी इंसाफ मिलना मुश्किल होता है। विराम। नक्सलियों या माओवादियों से जुड़े होने के शक में आदिवासियों की गिरफ्तारी और उन पर लगाए गए आरोप साबित हो पाने के मामले अपने आप में अध्ययन का विषय है। सोनी सोरी शिक्षिका थी और अपना जीवन सामान्य तरीके से गुजारती थीं। उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों से बरी होने में लंबा वक्त लग गया। विराम।
संसाधनों से वंचित वैसे लोगों के बारे में अंदाजा भर लगाया जा सकता है जिन्हें सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत के फैसले के बाद सोनी सोरी ने कहा कि मेरे वे 11 साल कौन लौटाएगा। उनका यह सवाल उन्हें आरोपों के कटघरे में खड़ा करने वाली पुलिस सहित समूचे सत्ता तंत्र के सामने है कि उनकी नज़र में इंसाफ की परिभाषा क्या है। पूर्णविराम।